नमस्ते। आज इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, स्टॉक मार्केट। खास तौर पर उन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी बिल्कुल जीरो से शुरू करना चाहते हैं। देखिए, शेयर बाजार का नाम सुनकर थोड़ी बहुत घबराहट तो होती है ना? लेकिन सच मानिए, सही जानकारी मिल जाए तो ये वेल्थ बनाने का सबसे बेहतरीन और साइंटिफिक तरीका है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं। आज के इस सेशन का एजेंडा बहुत ही सिंपल रखा गया है। पहले हम समझेंगे शेयर बाजार की असली सच्चाई, फिर देखेंगे कि बाजार काम कैसे करता है, उसके बाद सबसे जरूरी सवाल, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या फर्क है, फिर सीखेंगे एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना और आखिर में निवेश शुरू करने के बिल्कुल बेसिक स्टेप्स। तो बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, शेयर बाजार की सच्चाई, जहां हम सच और झूठ की पहचान करेंगे। सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर सबके दिमाग में आता है, क्या शेयर बाजार सच में कोई जुआ है? मतलब, क्या ये गैम्बलिंग है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, बिना सोचे समझे किसी भी चीज में पैसे लगाना तो जुए जैसा ही है। लेकिन असल में शेयर बाजार असली प्रोडक्टिव एसेट्स के मालिकाना हक के बारे में है। ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि ग्रो कर रही कंपनियों का हिस्सा बनने का एक बहुत ही लॉजिकल तरीका है। तो आखिर ये शेयर बाजार है क्या भला? इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। जैसे सब्जी मंडी में सब्जियों का व्यापार होता है या सराफा बाजार में सोने का। ठीक उसी तरह शेयर बाजार बस एक ऐसी जगह है जहां बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकाना हक यानी कि शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। एकदम सिंपल। अब ये शेयर क्या होता है? इसे ऐसे सोचिए, मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसने अपने मालिकाना हक को करोड़ों छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया है। वो हर एक छोटा टुकड़ा एक शेयर कहलाता है। अगर कोई स्टूडेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज का सिर्फ एक शेयर खरीदता है ना, तो टेक्निकली वो उस विशाल कंपनी का एक बहुत छोटा सा हिस्सेदार बन जाता है। जैसे जैसे कंपनी मुनाफा कमाएगी और बड़ी होगी, वो छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगा। चलिए, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। बाजार काम कैसे करता है, इसकी पूरी मैकेनिक्स और प्लेटफॉर्म्स क्या हैं? इंडिया में मुख्य रूप से दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यही वो जगह है जहां सारी ट्रेडिंग सेफ और ट्रांसपेरेंट तरीके से होती है। अब ये सेंसेक्स और निफ्टी क्या है? सेंसेक्स BSE की टॉप 30 कंपनियों का हालचाल बताता है और निफ्टी NSE की टॉप 50 कंपनियों का। एक तरह से ये हमारी इकोनॉमी के रिपोर्ट कार्ड की तरह काम करते हैं। अगर ये नंबर्स ऊपर जा रहे हैं तो मार्केट में उत्साह है, नीचे जा रहे हैं तो थोड़ी टेंशन का माहौल है। प्रैक्टिकली ये सब होता कैसे है? देखिए, जैसे नकदी या कैश रखने के लिए एक नॉर्मल बैंक अकाउंट चाहिए होता है ना, ठीक वैसे ही इन खरीदे गए शेयर्स को डिजिटल फॉर्म में सेफ रखने के लिए एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ज़ीरोधा या ग्रो जैसे कई ब्रोकर्स हैं जो ये अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। बिना डीमैट अकाउंट के डिजिटल शेयर्स होल्ड करना पॉसिबल ही नहीं है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे जरूरी हिस्से पर, खासकर एक बिगिनर के लिए, निवेश यानी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच सही रास्ते का चुनाव। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच का फर्क ना बिल्कुल जमीन आसमान का है। ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म गेम है। इसमें सारा फोकस सिर्फ इस बात पर होता है कि अगले कुछ घंटों या दिनों में शेयर की कीमत ऊपर जाएगी या नीचे। इसमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है और रिस्क उससे भी बड़ा। दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है। यहाँ फोकस रोज की कीमतों पर नहीं, बल्कि कंपनी की असली ग्रोथ पर होता है। इसमें टेंशन कम होती है और असली बेल यानी लंबी अवधि की संपत्ति इन्वेस्टिंग से ही बनती है। एक बहुत ही क्लियर उदाहरण लेते हैं। अगर कोई इन्फोसिस के शेयर्स खरीदकर उन्हें 10 साल के लिए होल्ड करता है तो ये इन्वेस्टिंग है। लेकिन अगर वही शेयर्स आज खरीदे जाएं और कल सुबह थोड़े से प्रॉफिट के लिए बेच दिए जाएं तो वो ट्रेडिंग कहलाएगी। नए लोगों और स्टूडेंट्स के लिए इन्वेस्टिंग का रास्ता ही हमेशा ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद होता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, सिर्फ 10,000 रुपये। कल्पना करें कि साल 2005 में किसी ने एशियन पेंट्स में सिर्फ 10,000 रुपये का निवेश किया था। इतने सालों में कंपनी की लगातार ग्रोथ और कंपाउंडिंग की ताकत के कारण आज वो छोटा सा इन्वेस्टमेंट कई लाख रुपयों में बदल चुका है। ये कोई जादू नहीं है, ये असल में अच्छी कंपनियों के साथ लगातार ग्रो करने का असली रिजल्ट है। असली फॉर्मूला यही है, धैर्य यानी पेशेंस और लंबी अवधि का निवेश। ये दोनों मिलकर कंपाउंडिंग की वो ताकत पैदा करते हैं जो किसी को भी आर्थिक आज़ादी दिला सकती है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के पास जो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है समय। बाजार में अपना समय देना ही वेल्थ क्रिएट करने की सबसे बड़ी चाबी है।
आगे बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, एक डाइवर्स पोर्टफोलियो बनाना और रिस्क को मैनेज करना। ये पोर्टफोलियो शब्द सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है ना? खैर, बहुत ही सिंपल भाषा में कहें तो पोर्टफोलियो बस उस टोकरी की तरह है जिसमें हम अपने सारे अलग-अलग इन्वेस्टमेंट्स को एक साथ रखते हैं। इसमें सिर्फ एक शेयर नहीं होता, बल्कि कई अलग-अलग फाइनेंशियल एसेट्स का पूरा कलेक्शन होता है। वो पुरानी कहावत तो सुनी ही होगी कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन भी बिल्कुल यही है। अपनी पूरी पूंजी किसी एक ही कंपनी में लगाने के बजाय उसे अलग अलग जगह बांट देना चाहिए। कुछ पैसा बड़ी और भरोसेमंद कंपनियों यानी ब्लू चिप स्टॉक्स में, कुछ म्यूचुअल फंड्स में और बाकी कुछ अन्य शेयर्स में। इससे होता यह है कि रिस्क बहुत कम हो जाता है। एक जगह का नुकसान दूसरी जगह के मुनाफे से बैलेंस हो जाता है। चलिए, अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर आते हैं, निवेश के सफर की प्रैक्टिकल शुरुआत। ये रहा शुरुआती लोगों के लिए एक ब्लूप्रिंट। शुरुआत करने के कुछ बिल्कुल गोल्डन रूल्स हैं। पहला, सबसे पहले मार्केट के बेसिक सीखें। दूसरा, जो मुफ्त की टिप्स और अफवाहें आती हैं ना, उनसे कोसों दूर रहें, ये अक्सर बड़ा नुकसान कराती हैं। तीसरा, सारा पैसा एक साथ लगाने के बजाय हमेशा धीरे धीरे इन्वेस्ट करें। चौथा, जैसा कि हमने अभी देखा, अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करें। और पांचवा, सबसे जरूरी रूल, इमोशंस में आकर फैसले ना लें, हमेशा लॉन्ग टर्म का ही सोचें। इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही शानदार और गहरी बात के साथ खत्म करते हैं। शेयर बाजार रातों रात अमीर बनने की कोई जादुई मशीन बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि ये मार्केट सिर्फ उन लोगों को इनाम देता है जो लगातार नया सीखते हैं, जिनमें अनुशासन है और जो लंबे समय तक टिके रहने का धैर्य रखते हैं। तो सोचने वाली बात यह है, फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में वो पहला अनुशासित कदम उठाने के लिए आज से बेहतर दिन और क्या हो सकता है।